क्या है ये अंजना कश्यप, रूबिका, उलिका 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 फुलिका? डेली गाली, डेली ट्वीट, डेली ट्वीट, डेली गाली। समाज के कमजोर पिछड़े तबके के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों ने एजेंडा बना लिया है नीतीश कुमार की सरकार पर तेजस्वी के बहाने हमला करने की और नीतीश कुमार को कमजोर करने की। बीजेपी के एजेंडे पर प्रेस के सीनियर लोग और कुछ तथाकथित जातिवादी प्रेस के लोग आज हमला करते हैं सिर्फ जाति के आधार पर। तेजस्वी यदि आज यादव नहीं होता, दूसरा कास्ट होता, तो इतना हमला नहीं होता। हम रूबिका और अंजना जी से कहेंगे कि हे देवी जी, कम से कम बिहार को बकस, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूं। और मीडिया को कम से कम किसी भी नेता को टारगेट नहीं करना चाहिए। धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा। भैया मैं एक बात बता दूं, मीडिया, टोटल मीडिया तो आप अब अंजना कश्यप लाट साहब है क्या है? अलाउद्दीन के चिराग है क्या? पहली बार वो ट्वीट किया, लाठी पर जंगल राज हो गया। क्या है ये अंजना कश्यप, रूबिका, उलिका 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 फुलिका? डेली गाली, डेली ट्वीट, डेली ट्वीट, डेली गाली। काहे ऐसा करते हैं? क्यों आप दिख रहे हैं, कास्टिज्म आप दिखा रहे हैं? क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं कि आप किसी जात और समाज को टारगेट कर रहे हैं? लाठी चला, इसमें जंगल राज क्या हो गया? इसके पहले लाठी नहीं चली दुनिया में। इसे आपका कैरेक्टर नहीं दिख रहा। लेकिन इससे पहले तिरंगा का अपमान भी नहीं हुआ था। कौन सी का तिरंगा? तिरंगा तो कभी लगा नहीं। कौन तिरंगा? तिरंगा हमसे है कि तिरंगा से हम है? तिरंगा मेरे खून से है। तिरंगा को भी, अरे कोई तिरंगा को नहीं मारा किसी ने। तिरंगा क्या हो भाई? आदमी से बढ़ के तिरंगा है, ह्यूमैनिटी से बढ़ के इंडिया है। पहले ह्यूमन तब इंडियन, पहले आदमी तब तिरंगा। ये तिरंगा, कभी तिरंगा को मानने वाला नहीं लोग। तिरंगा इंसानियत जिसके पास न हो, आदमी को मारे, वो तिरंगा की बात करता हो। ये सब गप छोड़ दीजिए। डिप्टी सीएम सर आप लोग मैं बहुत क्लियर आज आपको कह देता हूं और इसको आज समझिए। सोशल मीडिया से लेके जितने प्रिंट मीडिया में आप लोग हैं और जो कंप्लीट रूप से ऊपर बैठे लोग हैं ब्यूरोक्रेट में, जो कि समाज के कमजोर पिछड़े तबके के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने एजेंडा बना लिया है नीतीश कुमार की सरकार पर तेजस्वी के बहाने हमला करने की और नीतीश कुमार को कमजोर करने की। बीजेपी के एजेंडे पर प्रेस के सीनियर लोग और कुछ तथाकथित जातिवादी प्रेस के लोग आज हमला करते हैं सिर्फ जाति के आधार पर। तेजस्वी यदि आज यादव नहीं होता, दूसरा कास्ट होता, तो इतना हमला नहीं होता। बहुत क्लियर मैं आज आपको बता दूं और इसको स्वीकार हम नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तेजस्वी गलत किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, आप उसको जेल में बंद कर दीजिए ना। कौन आपको रोक रहा है? कानून करने दीजिए। 4 साल से कहां थे आप? 6 साल से कहां थे आप? हमको सबसे दिक्कत यह है कि हमको लगता है कि यादव, दलित, मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा होना गुनाह हो गया इस कंट्री में। आज मैं इस बात को कह रहा हूं सर, यह सही नहीं है। बाइफर्केशन का आप कर देंगे इस कंट्री में इस सब चीजों से, और बाइफर्केशन करने में सबसे बड़ी भूमिका चैनल की होगी। यह सही नहीं है, गलत है। आप गलत कहिए ना, मैं भी कह रहा हूं जो चोरी किया करिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता को धमकी दी है, तो क्या धमकी देना इस तरह से उचित है या नहीं? डिप्टी सीएम भैया मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, बीजेपी किसको धमकी नहीं देता। गिरिराज किसको धमकी नहीं दिया, किसको बख्शा है? केंद्रीय मिनिस्टर वो बने किसके कृपा से? धमकी की कृपा से तो बने हैं। तेजस्वी यादव को एज ए डिप्टी सीएम
जरूरत नहीं है किसी को बोलने की। मैं बहुत क्लियर कहता हूं, वो साइलेंट होके काम कर सकते हैं और उनको साइलेंट होके काम करने की जरूरत है। लेकिन प्रेस के तथा कथित सो कॉल्ड ऑफ कुछ प्रतिशत ऐसे लोग जो दिखाएंगे कुछ, होंगे कुछ, उनको यादव या मुसलमान, दलित या पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पसंद क्यों नहीं, नीतीश कुमार पसंद क्यों नहीं, नीतीश कुमार को विधानसभा में आपने वोट क्यों नहीं दिया, कारण क्या था, बीजेपी को दिया, बीजेपी और नीतीश को क्यों नहीं दिया, और नीतीश के खिलाफ तेजस्वी को दिया, नीतीश को क्यों नहीं दिया। और आज 15 दिन नहीं हुआ, आप टारगेट पर टारगेट, टारगेट पर टारगेट, टारगेट पर टारगेट। बड़ी कृपा होगी, हम निश्चित रूप से डिप्टी सीएम से आग्रह करेंगे, जो वादे किए हैं उस पर काम करिए, प्रेस को टारगेट नहीं कीजिए, प्रेस स्वतंत्र है, उनको जो मन आता है करने दीजिए। लेकिन हम रूबिका और अंजना जी से कहेंगे कि हे देवी जी, कम से कम बिहार को बकस दीजिए। पप्पू जी, खबर ये है कि यादव समाज से एक पढ़ा लिखा नेता बिहार को मिलने वाला है सार्थक के रूप में। इसके रूप में सार्थक यादव है, कौन है हमको पता नहीं, हम लोग तो कौन जात है पता नहीं, हद हो गया भैया। खबर है क्या, इसकी पुष्टि आप करते हैं? अब वो दादा से मिलने आएगा, उसको भी खबर आप बनाइए, उसको राइट नहीं है अपना घर आने का पहले नहीं आया क्या, वो घर आए तो उसमें मिलने का। मैडम छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, तो उनको लगा कि पापा अकेले हैं, हम पापा के साथ खड़े रहे, तो आगे दादा से और पापा से मिलने, तो क्या दिक्कत है। आने वाले भविष्य में साथ खड़े हो सकते हैं। भैया मेरे साथ खड़े हैं, और हम इतना जानते हैं कि हमारे बच्चे को जाति धर्म मजहब का कोई पता नहीं है। मेरी बेटी हमसे पूछी कि पापा व्हाट इज द कास्ट। इस दुनिया, इस देश के बाहर कास्ट कुछ नहीं है पापा, इंडिया में कास्ट क्यों है, मेरी बेटी पूछी। नेशनल खेलती है बास्केटबॉल, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, उसको आज तक पता नहीं है कि जाति क्या होती है, ये मैं आपको बता दूं। और उनको बस इतना पता है कि वो एक क्रिकेटर है, वो एक अच्छा इंसान है, और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा बेटी अच्छा इंसान है, और हमने अच्छा इंसान बनाया, मेरी मैडम ने मेरे बेटा बेटी को अच्छा इंसान बनाया। इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता है। बिहारी टाइप का जात ना बने, और भगवान करे पत्रकार टाइप का जात ना बने। भविष्य में एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सर, पत्रकार जितना जातिवादी है ना, उतना धरती पर कोई जातिवादी नहीं हो सकता। भविष्य में एक अच्छा सर, कोई जातिवादी नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन बन सकते हैं भविष्य में एक अच्छा। सर, वो उसको समाज तय करेगा, बिहार तय करेगा, वो खुद आके लाठी खाएगा, गर्मी में बिताएगा, वो जानेगा कि भविष्य तय कर देगा पप्पू यादव। बिहार तय किसी का भविष्य तय करता है, और गरीब तय करता है कि पप्पू यादव तय कर देगा। भैया हमारी औकात है, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए। बिहार की वो आकर के जाए गरीब के बीच, वो गरीब से प्यार करे, गरीब के लिए जिए, गरीब की मदद करे, तब वो समझेगा। बिहार में, देश में अच्छे यूथ राहुल गांधी चाहते हैं, और देश का हर पार्टी अब नए यूथ को, औरा को चाहता है। तो नया यूथ में सब निकलेगा, उसमें काबिलियत होगी तो वो भी निकलेगा। पप्पू जी, अभी आपने कहा तेजस्वी यादव को कहा कि वो पत्रकार को टारगेट नहीं करे, और अभी आप खुद पत्रकार को टारगेट कर रहे हैं। अभी मैं पत्रकार को क्या टारगेट किया, मैं गाली दे दिया? मैंने कहा पत्रकार सबसे बड़े जातिवादी, उसमें टारगेट क्या कर दिया? हमको पढ़ाइए नहीं, जो सही है। पतन का समय आ गया ना, सही है, जातिवादी हैं। नेता जितना जातिवादी है, उससे कम पत्रकार जातिवादी नहीं है। कैसी बातें बोलते हैं भैया? पत्रकार को बाइफर्केशन जाति पर नहीं करना चाहिए। टारगेट का क्या बात है इसमें? हम पत्रकार को तुम तड़ाक नहीं ना करते हैं, अब पत्रकार को धमकी नहीं ना दे रहे हैं। सर, पत्रकार को जाति से निकलना चाहिए। पैर पकड़ते हैं पत्रकारों का, और उसमें आप भी हैं मालिक। और आपका जो चैनल है ना, हम बोलेंगे तो कष्ट हो जाएगा। नहीं बोलवाइए, हमको नहीं बोलवाइए सर, सर नहीं बोलवाइए। आनंद मोहन सिंह नंबर 1 पद गए,
जब अनंत सिंह की बारी आई तो आपका चैनल बोलबे नहीं किया, लॉ मिनिस्टर की बारी आई तो सर कुछ मत बोलवाइए, लाइव चला है। हाँ चलने दीजिए ना मालिक। हाय रे बा, कैसे बोले नहीं चला, चला है। नहीं चला है, लॉ मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं चला है। सर हमको नहीं कबाइए सब बात, हम व्यक्ति का रेस्पेक्ट करते हैं, चैनल का नहीं। आप हमको बोलिएगा तो हमको आप तेजस्वी मत बूझ लीजिए, हम हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके की चीज हो रही है उसमें चाहे पप्पू यादव का कोई हो, चाहे पप्पू पासवान हो, पप्पू राम हो, पप्पू सिंह हो, पप्पू झा हो, किसी को भी डेमोक्रेसी से और सिस्टम से जातिवाद का खेल खेलने का राइट नहीं है। और ये बात मैं बार बार बोलूंगा। ईडी सीबीआई को जमाई और तोता कहना उचित है सर? जी, ईडी सीबीआई को तोता और जमाई कहना? आप तो अभी पैदा हुए हैं कुछ दिन पहले, ईडी सीबीआई को तो तोता सुप्रीम कोर्ट कहा है, जुम्मा 4 दिन पैदा नहीं हुए आप बोल रहे हैं तोता कहना। जुम्मा संवैधानिक संस्था को इस तरह सर तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा, जज से ना। आप लोग कह रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो लोग क्या बोलेगा? संविधानिक कई दिन में कितना दिन ही लाठी पकड़े, अभी डंडा पकड़े 4 दिन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरी संस्था ध्वस्त हो गई।